प्यारे दोस्तों, मैं रत्नभूषण, फ्रेंड, मोटिवेटर एंड गाइड टू आईएएस एस्पिरेंट, इंटरनेशनल मोटिवेशनल स्पीकर, लीडरशिप ट्रेनर, सीईओ, कोच, पॉलिटिकल स्ट्रेटजिस्ट एंड पॉलिसी एडवाइजर। वेलकम टू एएसजी। एएसजी बिलीव इन क्वालिटी, कमिटमेंट एंड सक्सेस। जुनून है, आपकी सफलता का जुनून है, आपको आगे बढ़ाने का जुनून है, आपको इस मुकाम पे पहुंचाने का जुनून है जिससे आप देश, परिवार, समाज को आगे ले चले। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक कार्ल रॉजर्स ने अपनी पुस्तक ऑन विकिंग अ पर्सन में लिखा है, मैं इस बात को बहुत महत्व देता हूँ कि मैं अपने आप की सामने वाले का नज़रिया समझने की अनुमति दे दूँ। मैंने पिछले वाक्य को जिस तरह से कहा है वह आपको अजीब लगा होगा। क्या दूसरे को समझने के लिए हमें खुद को अनुमति देनी होती है? मुझे लगता है कि यही सच है। अधिकांश बातों के बारे में जब हम दूसरे लोगों के मुंह से सुनते हैं, हमारी पहली प्रतिक्रिया मूल्यांकन या निष्कर्ष की होती है और हम समझने की मेहनत ही नहीं करते। जब कोई व्यक्ति किसी भावना, विचार या विश्वास को व्यक्त करता है तो हमारी प्रवृत्ति तत्काल यह महसूस करने की होती है, यह सही बात है, यह मूर्खतापूर्ण है, यह असामान्य है, यह अतार्किक है, यह गलत है, यह उचित नहीं है। कभी कभार ही हम अपने आप को इस बात की अनुमति देते हैं कि हम सामने वाले को पूरी तरह से समझने की कोशिश करें और ये जानें कि सामने वाले का नज़रिया क्या है। दोस्तों, ये जो तथ्य है, जो फैक्ट है, डेल कार्नेगी की प्रसिद्ध पुस्तक लोक व्यवहार से मैंने लिया है। जब टाइम मिले तो ज़रूर पढ़िए इसे। बहुत ही सुंदर कविता है, बहुत ही सुंदर कविता के रूप में पढ़िए आप इसे। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ टुडेज आर सोर्स दैनिक जागरण, नवभारत टाइम्स। ग्लोबल स्मार्टफोन प्रोडक्शन कर रहा भारत का रुख। 24 कंपनियां चीन से बोरिया बिस्तर समेत भारत में लाएंगी मोबाइल फोन प्लांट। इससे पैदा होंगे करीब 10 लाख प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार। दुनिया में हाहाकार मचा रही कोरोना वायरस महामारी के कारण चीन के प्रति दुनिया भर में गुस्से का माहौल है। दुनिया की कई कंपनियां वहां से अपना बोरिया बिस्तरा समेट रही हैं। ऐसी कंपनियों को अपनी तरफ लाने की भारत सरकार की कोशिश अब रंग लाती दिख रही है। सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स को से लेकर एप्पल तक के असेंबली पार्टनर्स ने भारत में निवेश करने में दिलचस्पी दिखाई। मोदी सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सामान बनाने वाली कंपनियों के लिए मार्च में कई तरह के प्रोत्साहनों की घोषणा की थी। इसका नतीजा यह हुआ कि करीब दो दर्जन कंपनियों ने भारत में मोबाइल फोन यूनिट लगाने के लिए 1.5 अरब डॉलर के निवेश का वादा किया है। सैमसंग के अलावा फॉक्सकॉन के नाम से जानी जाने वाली कंपनी हाई प्रिसीजन इंडस्ट्री, वेस्ट्रॉन कॉर्प, पेगाट्रॉन कॉर्प ने भी भारत में निवेश की दिलचस्पी दिखाई है। भारत के साथ ही फार्मास्यूटिकल सेक्टर के लिए भी इस तरह के इंसेंटिव की घोषणा है। इतिहास ये जानता है, मैं दोस्तों थोड़ा सा बता रहा हूँ आपको, इतिहास ये जानता है, भारत ने किसी के साथ भी दगाबाजी नहीं किया। भारत वो ऐसा देश है, भारत वो ऐसा मुल्क है जहाँ के लोग मेहनत में विश्वास करते हैं। तो दोस्तों, भारत में बहुत सारे रोजगार की चांसेस हैं। जो भारत में आएगा उसे प्रसन्नता, सफलता और आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। चीन मुद्दे पर भारत का साथ देने का ट्रंप को मिल सकता है फायदा। डोनाल्ड ट्रंप की चुनाव अभियान टीम का आकलन। कश्मीर मुद्दे पर हस्तक्षेप नहीं करके और चीन के खिलाफ भारत के साथ खड़े होकर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सही दाव चला है और इसी के चलते उन्हें भारतीय मूल के अमेरिकियों के वोट मिल सकते हैं। ट्रंप की चुनाव अभियान टीम ने विश्वास जताया कि बता दें कि अमेरिका में 3 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। डोनाल्ड ट्रंप जहां रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से दोबारा राष्ट्रपति बनने के लिए जोर शोर से लगे हैं, वहीं डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से पूर्व उपराष्ट्रपति जो बिडेन किस्मत आजमा रहे हैं। ट्रंप विक्ट्री इंडियन अमेरिकन फाइनेंस कमेटी के सह अध्यक्ष अल मेसन ने कहा, कश्मीर मुद्दे पर राष्ट्रपति ट्रंप ने बिल्कुल सही रुख अपनाया है। उन्होंने विश्व स्तर पर भारत का कद बढ़ाने में मदद की है और चीन के खिलाफ नई दिल्ली का साथ दिया है। ट्रंप की टीम ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने कश्मीर मुद्दे पर मध्यस्थता की बात जरूर दोहराई, लेकिन उन्होंने कभी इसमें हस्तक्षेप नहीं किया। ट्रंप समर्थकों के मुताबिक कोरोना महामारी के बावजूद भारतीय अमेरिकियों की बेरोजगारी दर में रिकॉर्ड गिरावट दर्ज की गई। यूएस ब्यूरो ऑफ लेबर स्टैटिस्टिक्स के अनुसार 2015 में 4.1% के मुकाबले बेरोजगारी दर 2019 में 2.5% पर आ गई।
द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज इज न्यायपालिका पर आरोप की परिस्थिति और प्रक्रिया पर विचार किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने बृहद कानूनी सवालों पर गौर करने के लिए संकेत। शायद अब यह तय होगा कि अगर न्यायपालिका और न्यायाधीशों पर आरोप लगाना है तो किस प्रक्रिया का पालन होगा। प्रशांत भूषण अवमानना मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने बृहद कानूनी सवालों पर विचार करने के संकेत दिए। सोमवार को भूषण के खिलाफ पिछले 11 वर्षों के लंबित 2009 का अवमानना मामला सुनवाई पर लगा था। सुनवाई के दौरान भूषण के वकील राजीव धवन ने कहा कि सोमवार को सुनवाई इस मुद्दे पर है कि क्या भूषण की ओर से दिया गया बयान अवमानना माना गया। अभी तक तरुण तेजपाल की ओर से पेश कपिल सिब्बल ने मामला खत्म करने का आग्रह किया और कहा कि इस पर बहस की जरूरत क्या है। पीठ ने कहा वह मामला खत्म करना चाहती है, लेकिन इन लोगों की तरफ से कुछ सवाल उठाए गए हैं। स्वरा भास्कर के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की एजी से मांगी सहमति। वकील याचिका पर स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रशांत भूषण पर अवमानना का मामला चल ही रहा था कि वहीं जब अब अभिनेत्री स्वरा भास्कर के खिलाफ अवमानना कार्रवाई शुरू करने की मांग शुरू हो गई है। याचिका पर अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल से सहमति मांगी गई है। कानून के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल करने के लिए अटॉर्नी जनरल से सहमति लेनी होती है या फिर कोर्ट मामले पर स्वतः संज्ञान ले। प्रशांत भूषण के मामले में कोर्ट ने याचिका पर स्वतः संज्ञान लेते हुए अवमानना कार्रवाई शुरू की थी। स्वरा भास्कर के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग करते हुए याचिकाकर्ता उषा सेट्टी ने 1 फरवरी को मुंबई कलेक्टिव के एक कार्यक्रम में दिए गए बयान को आधार बनाया है। उस बयान में स्वरा ने न्यायपालिका पर टिप्पणी की थी जिसे याचिका में कोर्ट की छवि खराब करने वाला बताया गया। कथित टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट के राम जन्मभूमि मामले में दिए गए फैसले के बारे में थी। भरी नगरिया तुम बिन सुनी, भरी नगरिया तुम बिन सुनी, हमको विसार कहाँ चले, हमको विसार कहाँ चले। भरी नगरिया तुम बिन सुनी, अखियाँ निस दिन बरस रही, लाख सलोनी यह जग माही, हम ही काहे तुम छले, हमको विसार कहाँ चले। इन पंक्तियों को स्वर देने वाले शास्त्रीय गायकी के रसराज पंडित जसराज अब सूना कर गए। 90 वर्षीय पंडित जसराज ने सोमवार को अमेरिका के न्यू जर्सी स्थित आवास पर अंतिम सांस ली। उनका निधन कार्डियक अरेस्ट के कारण हुआ। पंडित जसराज की बेटी दुर्गा ने यह जानकारी दी। उनके परिवार ने कहा, भगवान श्री कृष्ण स्वर्ग के द्वार पर उनका स्वागत करें, जहां पंडित जी ने अपने प्रिय ईश्वर के लिए ओम नमो भगवते वासुदेव का गायन करें। उनकी आत्मा को संगीतमय शांति मिले। 28 जनवरी 1930 को हरियाणा के हिसार में जन्मे पंडित जसराज मेवाती घराने से ताल्लुक़ रखते थे। उनका परिवार 4 पीढ़ियों से शास्त्रीय संगीत की परंपरा को आगे बढ़ा रहा था। उनके पिता पंडित मोतीराम मेवाती घराने के संगीत थे। बहुत छोटी उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया। उनकी शादी जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक वी शांताराम की बेटी मधुरा शांताराम से हुई थी। जनवरी में 90वां जन्मदिन मनाने वाले पंडित जसराज ने 9 अप्रैल को हनुमान जयंती पर फेसबुक लाइव के जरिए वाराणसी के संकट मोचन मंदिर के लिए प्रस्तुति दी। अपने 8 दशक के संगीतमय सफर में पंडित जसराज को पद्म विभूषण समेत कई सम्मान मिले। बन गए अद्वितीय शास्त्रीय गायक। जसराज ने अपने बड़े भाई पंडित मणिराम की छत्र छाया में तबला वादन सीखा। शुरुआती दिनों में तबला वादन ही करते थे। उस दौर में वादकों के साथ दोयमे दर्जे के व्यवहार से जसराज क्षुब्ध रहा करते थे। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने तबला वादन छोड़ था और प्रण किया कि जब तक वह शास्त्रीय गायन में विशारद नहीं हासिल कर लेते तब तक बाल नहीं कटवाएंगे। इस प्रण ने ही दुनिया को एक अद्वितीय गायक दिया। अटल थे बड़े प्रशंसक। पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी पंडित जसराज के बड़े प्रशंसक थे। जसराज को वह रस के राजा यानी रसराज कहा करते थे। पंडित जसराज ने अपने ऊपर लिखी पुस्तक रसराज पंडित जसराज के विमोचन के अवसर पर यह जानकारी श्रोताओं को साझा की थी। पंडित जसराज के नाम पर हुआ ग्रह का नामकरण।
पिछले साल सितंबर में सौरमंडल के ग्रह का नाम उनके नाम पर रखा गया। सम्मान पाने वाले वे पहले भारतीय कलाकार बने। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने माइनर प्लैनेट 2006 VP32 माइनर प्लैनेट 2006 VP32 का नामकरण पंडित जसराज के नाम पर किया, जिसकी खोज 11 नवंबर 2006 को हुई। यह ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच स्थित है। इसी खुशी पर जताते हुए पंडित जसराज ने कहा, मैंने ऐसा सपने में भी नहीं सोचा था। यह ईश्वर की कृपा है। मेरे लिए इस ग्रह का यही संकेत है कि मेरे गुरुओं ने मुझे आशीर्वाद दिया है। बृहस्पति को देवों का गुरु माना जाता है। मैं रत्नभूषण ASG की तरफ से पंडित जसराज को श्रद्धांजलि देता हूँ और उनका सत्य नमन करता हूँ। खुशहाली लाने वाली किसान रेल। भारतीय कृषि की बदहाली की एक बड़ी वजह यह रही कि यहाँ की सभी फसलों के उत्पादन पर ध्यान नहीं दिया गया। इसके अलावा कृषि उपज के भंडारण, विपणन, प्रसंस्करण की एकीकृत नीति भी नहीं। यही कारण है कि कभी आलू, प्याज, टमाटर सड़कों पर फेंके जाते हैं तो कभी उपभोक्ताओं के आंसू निकाल देते हैं। लेकिन अब यह समस्या खत्म होने वाली है। भारतीय रेलवे ने देश में एक छोर से दूसरे छोर तक ताज़ी सब्जी, फल फूल और मछली पहुंचाने के लिए किसान रेल सेवा शुरू की है। गत दिनों पहली किसान पार्सल रेल महाराष्ट्र के देवलाली से बिहार के दानापुर के बीच